देखते हैं, परंतु उससे पहले वो कितनी बार असफल हुए आप नहीं जानते। मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर में गया, 3 बार असफल हुआ, चौथी बार के अंदर में सफल हुआ। अब आप देख रहे हो कि करण साहब हैं, परंतु करण साहब ने कितने ठोकरें खाई उसका पता ही नहीं है, क्योंकि आप जब सफल हो जाते हो तो आपके पीछे की ठोकरें लोग भूल जाते हैं, वो दिखती नहीं है। और जब आप सफल हो जाते हो तो आपने जितनी भी ठोकरें खाई है, दुख दर्द सहन किया है, वो 1 मिनट के अंदर में छू मंतर हो जाता है कि फाइनली आप IAS बन गए, RAS बन गए। आपकी जितना दुख तकलीफ है वो 1 ही मिनट के अंदर में छू मंतर हो जाएगा, आपको खुशी हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपने सीखने की जरूरत है। दूसरा, हर आदमी को समझने की जरूरत है कि जब तक खुद आदमी कुछ नहीं करे, ना तो आपकी एकेडमी आपको कोई बहुत ज्यादा मदद कर सकती, ना आपके पेरेंट्स कोई बहुत ज्यादा मदद कर सकते, ना कोई सोसाइटी आपको ज्यादा मदद कर सकती। बीड़ा तो खुद अपने आप ही उठाना पड़ेगा, मेहनत तो खुद अपने आप ही करनी पड़ेगी, रातें काली तो आपको ही करनी पड़ेगी, मिडनाइट ऑयल तो आपको ही बर्न करना पड़ेगा। रात के अंधेरे के अंदर में जब दुनिया सो रही होगी तो आप दिया जला करके पढ़ रहे होंगे, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बच्चों, सुन करके भाषण और वापस जा करके कि हाँ करण साहब बहुत अच्छे बोले, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बोले, उससे आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। इसको सुन करके आत्मसात करो और गिण के गांठ बांध लो, हाँ, तभी जाकर के आपका ये कुछ कल्याण हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, MSc मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट कर रखी है, डॉक्टरेट भी कर रखी है, कई सारे सब्जेक्ट के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। मैंने ये पाया है कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो मेरे सामने आज बैठा हुआ है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग जीनियस है। जीनियस का मतलब बहुत हाई लेवल की उसके अंदर में कैलिबर एंड कैपेबिलिटीज है। अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह में आपके अंदर में कैपेबिलिटीज है। हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर में कुछ दूसरे तरह की एक पर्टिकुलर फील्ड की कोई कैपेबिलिटीज थी, जिस वजह से वो विश्व का महान वैज्ञानिक बन गया। आप अपने अंदर में झांकोगे और ढूंढोगे तो आपके अंदर में भी एक कुछ न कुछ ऐसी कैपेबिलिटी मिल जाएगी, जिसको पकड़ करके उसको ब्रश करोगे, उसको मजबूत करोगे, उसका लगातार पोषण करोगे, अपना खुद का निर्माण करना शुरू करोगे, तो एक दिन आप जीनियस लेवल की अचीवमेंट कर सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तजवीज से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने अंदर में इतने गुण डालो, इतनी कैपेबिलिटीज डालो, अपने आप को इतना तपा दो, अपने आप में इतना परिश्रम कर दो, अपने आप इतनी पढ़ाई कर लो, अपने आप अपने गुणों के अंदर में अपने अंदर में इतनी पॉलिशिंग कर लो अपने ऊपर में कि आप जहां भी जाएं आपको कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सके। तो कहे अटी आओ साथी, अटी बैठो, अटी आओ साथी, अटी बैठो। क्यों? ये जो अठी आओ, इनको जो यहाँ अठी आओ बिठाया है ना, ऐसे किसी ने नहीं बिठाया है। इन्होंने अपने आप को खूब तपाया होगा, खूब अपने आप को विनम्र रखा होगा। कहीं कोई नेता बने हैं तो कोई डॉक्टर बने हैं, तो कोई इंजीनियर बने हैं, तो कोई बिजनेसमैन बना है, तो किसी ने किसी फील्ड के अंदर में कोई अचीवमेंट की है। अपने लंबे टाइम के अंदर में संघर्ष करके, लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करके, अपने आप को विनम्र रख करके ठोकरें खाते खाते यहाँ पहुंचे। खुद ही कुकर बुलंद इतना। अपने अंदर में जब आप क्वालिटीज डालोगे तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर में निखार आना शुरू हो जाएगा, चमक आनी शुरू हो जाएगी। वो जो चमक आएगी, वो चमक आपको हजारों की भीड़ में से आपको अलग करेगी। लोग आपको देखते ही, आपकी गाड़ी रुकते ही, आपकी मोटरसाइकिल रुकते ही आपको कहने लोग, जैसा फलान जैसा थे तो अटिया वाला सर, अटिया आ जाओ, क्योंकि आपने कुछ काम कर रखा है, आपने कुछ अपने लिए, कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ आपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर चुके हो आप। अंग्रेजी में कहावत है कि वी आर वैल्यूड
only when we are valuable to someone। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है बच्चों आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है आपके लिए। मैं जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ रिपीट करें, बोले वी आर वैल्यूड ओनली व्हेन वी आर वैल्यूबल टू समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन। हमारी इज्जत तभी होगी जब हम किसी के काम के हैं। एक सीधा सा प्रिंसिपल है, यदि आप अपने माँ बाप के भी काम के नहीं हो और कोई 2 4 5 उल्टे काम करके आगे और उनको पुलिस तंग करने लग गई, एक दिन माँ बाप भी अखबार वाले के पास जाएंगे और वो कहेंगे कि मेरे बेटे का नाम ये है और अखबार में छाप दे कि मेरे को इस बेटे से कोई लेना देना नहीं है, इसने मेरे नाक के अंदर में दम कर रखा है। अरे जब आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है वो ऐसी चीज मजबूर हो सकती है, वो आपको त्याग कर सकते हैं सब कुछ, तो दुनिया आपको क्यों याद करेगी? दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप दुनिया के काम के हो। अपनी वैल्यू अपने हाथ में है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखो। और वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दूसरों के लिए कुछ करना पड़ेगा, आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ भाई बहन, चाचा ताऊ, इधर उधर, समाज, गांव, देश, जो आपको जहां आपकी कैपेबिलिटीज है, जहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू नीड टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए, उसके भले के लिए, सबके भले के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू होगी, नहीं तो वैल्यू नहीं होगी। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, किसा मार दो, एक पोस्टिंग जोधपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल में होती है और दूसरी पोस्टिंग आई मडली, और मडली अटू रिटायर हो गया। मैं तो अटू मडली पोस्टिंग हुई, जितनी बड़ा लोग गया पड़ा कैसा डॉक्टर साहब ने जानो को दाने, डॉक्टर साहब ठीक रहे। क्यों? क्या डॉक्टर साहब बहुत सुंदर है क्या डॉक्टर साहब को सोने की कुर्सी पे बैठते हैं क्या? या डॉक्टर साहब इतने बड़े धनी हैं कि लाखों रुपए गांव के अंदर में डोनेशन करते हैं क्या? या डॉक्टर साहब कोई भगवान है जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं। He is valuable for Madli and surrounding areas. He has done something for people. He has made himself indispensable for the entire area, and that's why the people say that this man should remain here. अपने आप को इस एरिया के लिए इतना वैल्यूबल बना दिया है कि लोगों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब चले गए तो हमारा क्या होगा। इतने भले इंसान इतना अच्छा इलाज करते हैं, ऐसा आदमी चला गया तो क्या होगा। आपको भी यहाँ डॉक्टर साहब को बुलाने का और उनसे बात करवाने की, उनकी पर्सनैलिटी से आपके साथ में इंटरेक्शन कराने का मतलब ये है कि आप भी ऐसे बनो। यही पे क्यों बुलाए जाते हैं? जैसे स्टेज के ऊपर में आप लोग होंगे, जैसे लोगों को देखोगे वहां वैसे बन जाओगे। तस्करों को ला करके, चोरों को, डकैतों को ला करके स्टेज के ऊपर में माला पहनाना शुरू कर दो, अगले 10 साल के अंदर में पूरी सोसाइटी तस्कर, डकैत और गुंडे बन जाएगी। क्योंकि जो सामने जो यंग जनरेशन बैठी है वो देखेगी यार ये तो पैसे तस्करी करके, गुंडे करके खूब पैसे कमाओ, बड़ी सी गाड़ी ले लो, लोग वहाँ स्टेज पे बुला करके सम्मान करेंगे, माला पहनेंगे, मजा आ जाएगा यार। लोग फिर पढ़ेंगे नहीं, तस्करी करना शुरू कर देंगे, डकैत बन जाएंगे, गुंडे बन जाएंगे। ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है? डॉक्टर साहब को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? बुलाने की आवश्यकता ये थी कि इन्होंने कुछ किया है सोसाइटी के लिए, उन्होंने किया है अपने बच्चों के लिए, दिया है देश को अच्छे नागरिक, एक एक नहीं, 2 नहीं, 3 बिटिया को डॉक्टर बना दिया, बेटे को आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, पुत्र वधू को आईएफएस बना दिया। देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट नागरिक, इतने बड़े दिखाई दे दिए। आप भी दे सकते हो।